रात बीत चुकी थी, लेकिन हवेली में सुबह की कोई किरण नहीं थी। मंदिर के दिए फिर से बुझ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे घर पर अंधेरा फैला दिया हो। दादी मंदिर के सामने बैठी थीं, आंखों में नींद नहीं, बस बेचैनी और डर। उनके सामने पड़ा रुद्राक्ष का टूट चुका धागा अभी भी जमीन पर था, और हर माला का दाना जैसे उन्हें कह रहा था, तूने फिर वही गलती दोहराई। और वह ऊपर लोग कमरे में रूही धीरे धीरे उठी। भटकती हुई उसके चेहरे आत्मा, पर थकान एक थी, बुरी पर आत्मा समझ आंखें लेते अजीब हैं, चमक से भरी हुई जिस थी। वजह से उसे आईने पकड़ में लेते देखा, हैं और एक पल अपने के लिए सब तंत्र ठीक मंत्र लगा, की मदद लेकिन से अगले ही उसे क्षण परेशान उसी भी आईने में करने उसके लगते पीछे हैं। एक परछाई नजर लेकिन आई। फिर किसी तरह वो से सुकून रूही की थी। उन्हें यकीन दिलाती है क्यों लौट आई कि तू? वह कोई बुरी रूही ने आत्मा घबरा कर नहीं है, कहा। बल्कि वह सुकून तो की परछाई मजबूर है मुस्कुराई। और वह क्योंकि मेरा अधूरा हिसाब अब तक बाकी है। तू सोचती है सब खत्म हो गया? नहीं रूही, अब तो बस शुरुआत हुई है। नीचे नाहर फोन पर किसी से बात कर रहा था। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को अभी बुला मरी रहा भी हूँ। नहीं है, लेकिन तभी फोन जिंदा की स्क्रीन है। पर कुछ अजीब बस उभरा। उसकी बॉडी में किसी मृत्यु और से ने नहीं बच कब्जा पाएगा कर लिया नाहर। है। नाहर ने झट रूही से फोन गिरा बताती दिया। है कि उसने सुकून नाम आसपास की देखा, एक आत्मा ने कोई मेरे नहीं था। शरीर में कब्जा कर बस लिया पवन है, की ठंडी लहर मेरे उसके शरीर चेहरे को से अपने टकराई कब्जे में और कर आवाज लिया आई। है और उसकी पहचान मदद लिया? से वह नाहर मेरे का दिल परिवार तेज के धड़कने साथ लगा। रह रही है रसोई में मम्मी और जी मैं पूजा एक की थाली आत्मा रख रही बनकर थीं कि भटक तभी रही चाकू हूँ अपने आप और जमीन पर सारी गिरा। सच्चाई वो झुककर रूही उठाने बताती लगी है। और तभी जो उनके कुछ भी पीछे खड़ी हुआ परछाई है हिली। उसके कौन साथ है? रूही की उन्होंने बातों मुड़कर को देखा, सुनकर जो कोई नहीं तांत्रिक था। है। लेकिन जैसे ही उन्होंने थाली उठाई, उसमें फूलों की जगह खून की बूंदें थीं। वो चीख उठी, आ! पूरा घर दौड़कर आया। क्या हुआ मम्मी जी? नाहर ने पूछा। उन्हें भी बहुत वो ज्यादा थाली में बुरा खून लगता था, है खुद पर पर जब सबने कि देखा उन्होंने तो रूही के थाली में साथ फिर से यह फूल सब थे। किया, उसे दादी ने बंदी कहा, बनाया, मैंने उसके कहा साथ था, अपने तंत्र सुकून मंत्र अब भी यही विद्याओं है। का उपयोग उसने किया। कसम खाई फिर है इस वह घर के बाबा हर सदस्य सुकून को के ऊपर उनकी बहुत गलती का ज्यादा फल देने गुस्सा की। होते हैं, रूही नीचे बोलते आई। हैं कि मैं भी अपनी दादी, शक्ति की आप मदद शांत हो से जाइए। उस सुकून शायद को ये सब मजा हमारी सोच चखाता है। हूँ, दादी ने उसे मैं घूरकर कहा, नर्क की आग में तेरे अंदर जो जलाऊंगा। है ना, ये सुनकर वही इन जो सब का रूही कारण है है। वो बाबा मतलब को रोकती है। मतलब ये कि तेरा शरीर अब भी उसके वश में है। रूही चिल्लाई, नहीं, मैंने सब देखा है। वो चली गई थी, पर तभी बत्ती झपकने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और कमरे में एक तेज ठंडी हवा फैली। सब बोलती डर है गए। कि नहीं बाबा, नाहर ने आप रूही को ऐसे पकड़ा। नहीं करेंगे। डरो मत, फिर मैं हूं रूही ना। सुकून की पर तभी कहानी नाहर की बाबा पकड़ को ढीली पड़ी, बताती ही क्योंकि बताती रूही की है कि आंखें उसके अब पूरी साथ तरह बहुत सफेद हो ज्यादा चुकी थीं। गलत हुआ था। वो धीमी आवाज में उसके बोली, परिवार वालों अब ने मैं रूही किया नहीं था हूं नाहर जी, और वह अब मैं प्यार के सुकून लिए हूं। भटक रही, सारे घर में इसलिए वह सन्नाटा छा यह गया। सब कर रही जूही है। कांपते हुए बोली, इसीलिए बाबा उसके मम्मी जी, साथ ऐसा ये क्या ना हो रहा करें। है? फिर सुकून रूही हंसी, बाबा से जो बहुत मदद पहले होना चाहिए था वही हो रहा है। उसने हाथ उठाया और दीवार पर खुद ब खुद खून से लिखा गया, सच छिपाने वालों की सजा अब शुरू होती है। दादी घबराकर बोली, पंडित मांगती है को बुलाओ। जिसकी मदद से नाहर ने वह सुकून अपने रूही के शरीर शरीर में की में ओर देखा। वापस से जा सके। तू क्या चाहती है? फिर वह बाबा सुकून रूही बोली, की मदद करने के सच लिए का उजाला। तैयार हो जाते हैं। उस रात का सच जब बाबा मुझे एक जिंदा दीवार में रुद्राक्ष चुनवा देते दिया हैं गया था, जो कि इतना ताकि इस घर शक्तिशाली की होता इज्जत है बची रहे। कि उसकी मदद से दादी, रूही तुमने सुकून मुझे को अपशकुन कहा अपने था। शरीर से अब देखो, निकाल के कैसा शगुन खुद लाई उस हूँ। शरीर में जा दादी सकती की है। आंखों में डर उतर आया। उस तू रुद्राक्ष झूठ को बोल देख रही है, तो फिर मंदिर के पीछे जाओ, वहीं मेरा सच दफन है। नाहर, दादी और बाकी सब घर के पिछवाड़े गए। वहां की मिट्टी अजीब ढंग से गीली थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छेड़ा हो। कर अचानक रूही नाहर भी का पैर काफी किसी ज्यादा कठोर खुश चीज से होती है टकराया। और बाबा उसने जी का झुककर धन्यवाद देखा, करती है एक टूटी हुई और पायल थी। रूही उस रुद्राक्ष को सुकून लेकर की घर में आवाज चली हवा में जाती है। गूंजी। वो और अब मेरी थी। रूही दादी उस के हाथ रुद्राक्ष कांपने की लगे। मदद से तू चाहती क्या है? सुकून को सुकून, मजा चखाने इंसाफ, वाली है। और जो इसे नहीं देगा उसको अपने उसे मैं शरीर खुद से सजा हमेशा दूंगी। हमेशा के उसी लिए रात घर में निकाल सबको देगी अलग अलग कमरों और में खुद अजीब अपने आवाजें शरीर सुनाई में देने चली लगी। जाएगी। कभी कोई जिस हंसता, वजह कभी कोई रोता। जूही ने अपने कमरे में देखा, आईने पर लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। वो डर के मारे चीखने लगी। नाहर दौड़ता हुआ आया, पर जब उसने आईने की तरफ देखा, से वहां कुछ वह नहीं था। वापस से जूही अपने रोती नहार रही। के पास वो यही पहुंच थी नाहर जाएगी। जी, मैं झूठ नहीं बोल एक और रही। जहां नीचे सुकून मंदिर की में अचानक मौजूदगी दिया की अपने आप वजह जल से उठा। रूही जो अब अपने सुकून ही के वश शरीर में थी, लौट नहीं नीचे पा आई। रही है। उसने शांति वहीं से अब कहा, सुकून अब रूही को फैसला साफ होगा, या चेतावनी तो मेरा देती सच है। बाहर आएगा, या अगर ये उसने घर अपने हमेशा के लिए शरीर में अंधेरे में जाने डूब की जाएगा। कोशिश भी नाहर की बोला, तो मैं तेरी सुकून मदद इस करूंगा, शरीर को लेकिन हमेशा किसी के की जान लिए नहीं मिटा जाएगी। देगी। अब फैसले जान लेकर ही होंगे नाहर जी। वो मंदिर के सामने बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। पूरा घर कांपने लगा। दादी ने रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कर सुकून, मैंने गलती आने की थी, वाले लेकिन जाने मत एपिसोड ले। में रूही की सुकून की मुश्किलें आंखें और खुली। ज्यादा बढ़ने वाली अब हैं, माफी का वक्त चला गया क्योंकि अब दादी। नहार को भी अचानक कुछ दीवारें अजीब फटने लगने लगी, लगेगा। हवा में राख उड़ने लेकिन लगी। सबसे बड़ा जूही सवाल ने यही देखा, है, दीवार से रूही किसी की हड्डियां बाहर आखिर झलक कैसे रही थी। नहार को वो डर पूरी के मारे सच्चाई गिर पड़ी। बताएगी। नाहर आगे बढ़ा, उसे यह भी बस पता करो है सुकून। कि सुकून अगर ने वह कहा, इस वक्त कुछ रूही मुझे कहेगी छोड़ना चाहती तो थी, नहार उसकी लेकिन अब वो बातों भी मेरे साथ है। अचानक पीछे से रूही की आत्मा जैसी कोई छाया उभरी। नहीं सुकून,
सुकून, तेरा गुस्सा तुझे खत्म कर देगा। सुकून बोली, तू मेरी जगह जी रही थी रूही, को समझ अब मैं नहीं तेरी पाएगा। जगह जीऊंगी। फिर भी दोनों कहानी में आत्माएं अब एक बड़ा दूसरे के ट्विस्ट सामने यही खड़ी थी। होगा कि रूही हवा को में बिजली सी एहसास चमकी, होगा मंदिर की नहार घंटियां की अपने मदद आप लिए बजने बिना लगी। वह नाहर अपने चिल्लाया, शरीर में रुको वापस दोनों, नहीं जा ये सकती। घर बिखर जाएगा। अब पर देखना आवाजें दिलचस्प अब होगा किसी को सुनाई कि नहीं दे रूही रही थी। नहार तक सच्चाई दोनों किस आत्माएं तरह टकराईं, पहुंचाती है एक सफेद और रोशनी क्या वह और अपने दूसरी शरीर को काली। वापस पा सकेगी पूरे घर या में सुकून विस्फोट उसे जैसा प्रकाश हमेशा के फैला। लिए मिटा दे। सब लोग जमीन पर गिर पड़े।
जब रोशनी थमी तो मंदिर में बस एक दिया जल रहा था और वहां रूही खड़ी थी। लेकिन कौन थी वो? सुकून या रूही? दादी ने धीरे से कहा, रूही। उसने पलटकर देखा, मुस्कुराई, जी दादी। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ था, एक ठंडी डरावनी मुस्कान। अब घर में शांति रहेगी दादी, उसने कहा। दादी ने थरथराते हुए पूछा, तू कौन है? वो बोली, वो जो अब कभी नहीं जाएगी। और पीछे मंदिर के दिए की लौ लाल हो गई।